मधु जय जिनेन्द्र। मधु जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दीपचंद जी भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जय जय जिनेन्द्र। बोलो 1008 नाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्वम चल मनोवमं गतिम पत्ते, वोचामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली मणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ईत्रागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम, पक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। जैसे आचार्य ने ये मंगलाचरण किया है और अमृत चंद्र आचार्य ने नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते, स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। समय सारे अधिकारी को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। समय सार जी महाग्रंथ राज में गाथा नंबर 355, 356, 357, 358 और 359 5 गाथाओं का कल जो अध्याय हुआ था, प्रकृत भाषा में उच्चारण हुआ था, हिंदी पद्यानुवाद भी गाया गया था। और अब आज जो है जैनागम प्रकांड विदुषी बहनी अनेक अनेक उदाहरण देकर समझाने वाली आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 38, पेज नंबर 318, 319 और 320 इन 3 पृष्ठों में जो हिंदी टीका लिखी गई है परम पूज्य जिन जयसेन आचार्य द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है और उसका हिंदी अनुवाद परम पूज्य गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने किया है, उसको आप अक्षरशः यानी वर्ड बाय वर्ड जो है पढ़ने की कृपा करें और एक्सप्लेन भी करने की कृपा करें। जैसे आपने कल जो उदाहरण दिया और वो सटीक उदाहरण दिया और बच्चे खेल रहे हैं और भैया जी ने भी उस उदाहरण की बहुत बहुत तारीफ की, प्रशंसा की है। भैया जी इसका मतलब किसी की तारीफ करते हैं तो समझो कि वो जिनागम के अनुकूल है, वो आपने जिनागम के अनुकूल बोला है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 318 से पढ़ने की कृपा करें। दूसरी सूचना है, समय सार स्वाध्याय ग्रुप के एक भाई बहनों ने, अनेक श्रावक श्राविकाओं ने आदरणीय सोनू जैन जी सीए
कोलकाता निवासी से ये विनम्र प्रार्थना की है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रतिदिन अब एवरी डे पहले पीरियड में आप समय सारणी लेने का और उसके बाद दूसरे पीरियड में अंतर प्ररूपणा लेने का कार्यक्रम रखें। तो उनकी आज्ञा के अनुसार आज से या कल से, जब से हमारे आदरणीय ललिता बहन जी साहब की इच्छा होगी, तो अंतर प्ररूपणा का वर्णन दूसरे जो है पीरियड में होगा, यानी 9:40 से लेकर और 10:20 तक होगा। और उस गूढ़ विषय को सब भाई बहन सुनने की कृपा करना। टाइम तो निकल जाएगा, अगर सुन नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस रहेगा, इसलिए आदरणीय ललिता बहन जी साहब से भी क्षमा चाहते हैं हम सब। तो सब ग्रुप के सभी भाई बहनों ने ऐसी जिज्ञासा प्रकट की है और आदरणीय सोनू जैन जी ने मेरे को ऑर्डर दिया है। अकॉर्डिंग टू हर ऑर्डर जो है आज ललिता बहन जी साहब का चेहरा खिलखिला रहा है, इसका मतलब शी इज रेडी टू एक्सप्लेन अंतर प्ररूपणा। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 9:40 से लेकर 10:20 तक कंटिन्यू, जिनको सुनना है वो सुनेंगे और जिनको निराकुलता है वो बैठेंगे, जिनको आकुलता है कि अभी मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है तो वो लोग जो जैसा वो उनका जचेगा, उनका जचने का सौदा है। तो पंडित जी साहब, पहले आदरणीय सोनू प्रणाम आपको। जी और जी जी केसी भाई साहब को भी वंदना वंदना वंदना। पंडित साहब, मेरे को भी फीवर चल रही है, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं ऑन कर लेती हूँ। मैं 2-3 दिन मेरे को आप छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ी सी अच्छा थोड़ी फीवर चल रही है, अच्छा, बदन तो में फिर बहुत दर्द है। 2-3 दिन मैं रेस्ट करना चाह ठीक रही है, हूँ, उसके बाद बोलूंगी पंडित साहब। तो फिर ऐसा करते हैं, अष्टमी के बाद कल पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है, फिर पंचमी छठ सप्तमी 3 दिन समय सारणी चलेगा और अष्टमी के बाद जो है आप नौमी से अंतर प्ररूपणा का जो वर्णन गति इंद्रिय का योग वेद, इन मार्गणों में तो आप बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। उसके बाद में तो अभी बहुत सी मार्गणें बाकी है और अपने पास समय है महीना। अभी जब तक के पूरा अंतर प्ररूपणा वर्ड बाय वर्ड आपने जो एक्सप्लेनेशन किया है, उसी प्रकार से शेष मार्गणों का वर्णन करने की भी कृपा करना प्लीज। और ठीक है पंडित जी साहब, बिल्कुल। तो आप नौमी से प्रारंभ करने की कृपा करना। अब हम आदरणीय सोनू जैन जी सीए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप जो है हिंदी टीका पढ़ने की कृपा करें, प्रारंभ कर दीजिए प्लीज। पेज नंबर 318। मिच्छता जदि पैडी मिच्छा दिट्ठी करेदी अपाणम, का मतलब है जो आत्मा स्वयं नहीं परिणमन करने वाला है, उसकी द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति हठात मिथ्या दृष्टि बना देती है। इसमें ऐसा कहा गया है कैसे कैसे लोग मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। तमहा अचेत नाने पैडी ननु कारगा पत्ता तब है सांख्य मति न, तेरे मत से तो अचेतन रूप यह द्रव्य मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ही भाव मिथ्यात्व की करने वाली ठहरी, जीव तो फिर सर्वथा अकर्ता ही ठहरा। हम लोग बहुत देर से यही डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत दिन से, कर्ता और अकर्ता, कौन किस चीज का कर्ता है और कौन किस चीज का अकर्ता। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ये समझ रहे हैं। तब फिर उसको तो कर्म बंध नहीं होना चाहिए, और जब कर्म बंध नहीं तो संसार का अभाव आया तो सो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसी प्रकार सम्मता यदि पैडी समादित्ति करेदी अपाणम, सम्यक्त नाम वाली प्रकृति स्वयं नहीं परिणमन करने वाले आत्मा को सम्यक दृष्टि बना देती है। तहमा अचेतना दे पैडी ननु कारगा पत्ता, तो फिर चैतन्य शून्य प्रकृति ही तेरे मत में कर्ता ठहरी। जीव तो सम्यक्त परिणाम का कर्ता नहीं ठहरा, अपितु अकर्ता ही रहा, तो वेदक सम्यक्त्व का अभाव ही रहा, और वेदक सम्यक्त्व के अभाव में छायिक सम्यक्त्व का भी अभाव ठहरा, और उससे मोक्ष का भी अभाव हुआ, क्योंकि क्षय किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः यह प्रत्यक्ष विरोध व आगम विरोध हुआ। इस पर प्रश्न होता है कि सम्यक प्रकृति तो कर्म का भेद है, जो कि सम्यक तो मिथ्यात्व और सम्यगी मिथ्यात्व के भेद से 3 प्रकार के होने वाले दर्शन मोह का प्रथम भेद है। वह सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि सम्यक तो भव्य जीव का परिणाम होता है।
सम्यक्त तो भव्य जीव का परिणाम होता है, जो कि निर्विकार सदानंद रूप है। लक्षण जिसका ऐसा, जो परमात्म तत्व उसे आदि लेकर के जीवादि सातों तत्वों की श्रद्धान रूप होकर मोक्ष का बीजभूत होता है। सातों तत्वों में समीचीन आस्था बनाए रखना, उनका श्रद्धान करना और सातों तत्वों को नहीं मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। अब सातों तत्वों के श्रद्धान रूप होकर मोक्ष का बीजभूत होता है, ये प्रश्न आया तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि सम्यक्त प्रकृति कर्म विशेष है, सम्यक्त प्रकृति कर्म विशेष है, यह ठीक है, किंतु निर्विष किया हुआ विष, निर्विष किया हुआ विष मतलब विष में जो मार डालने की जो नेचर है उसको उससे निकाल लिया, वो विष आपको खराब नहीं करेगा। तो निर्विष किया हुआ विष जैसे मारने वाला नहीं होता, वैसे ही मंत्र स्थानीय विशुद्धि विशेष मात्र शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम के द्वारा नष्ट कर दी गई है। मिथ्यात्व शक्ति जिसकी ऐसा वह सम्यक्त नामकरण विशेष है, वह छायोक्षमिक आदि 5 लब्धियों के द्वारा उत्पन्न हुआ। पद्मोक्षम सम्यक्त उससे उसके अंतर उत्पन्न जो वेदक सम्यक्त उसका स्वभाव जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मा परिणाम उसको नष्ट नहीं करता है, इसलिए उपचार से सम्यक्त का हेतु होने के कारण यह कर्म विशेष भी सम्यक्त कहा जाता है, जो कि तीर्थंकर नामकरण के समान परंपरा से मुक्ति का कारण भी होता है। इसमें कोई दोष नहीं। अहवा ऐसो जीवो पुग्गल दवस्य पुनदि मिच्छतम। अब यदि उपयुक्त दूषण से बचने के लिए यह कहा जाए कि यह प्रत्यक्ष भूत जीव द्रव्य कर्ण रूप उद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादिक के विषय में विपरीत अभिप्राय को पैदा करने वाले भाव मिथ्यात्व को कर देता है, किंतु स्वयं भाव मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं करता, ऐसा तेरा मत है क्या? तमहा पुद्गल दवम मिच्छा दिट्टी न पुण्य जीवो, तो फिर एकांत रूप से वह पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। कौन मिथ्या दृष्टि है? पुद्गल। ऐसी दशा में कर्म बंध भी उसी के होना चाहिए। कर्म किसके बंधना चाहिए? पुद्गल के। संसार भी उसी के, अपितु जीव के तो फिर कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये प्रत्यक्ष विरोध है। एह जीवो पैडी वीय पुग्गल दवम उन्नति मिच्छतम। फिर इस दूषण से बचने के लिए भी यह कहा जाए कि जीव और प्रकृति दोनों कर्म रूप पुद्गल द्रव्य को भाव मिथ्यात्व रूप कर देते हैं। तमहा देवी कद्दतम, तो उपादान कारणभूत उन दोनों के द्वारा किए हुए उस मिथ्यात्व के दुन्नवी भुंजति तस्य फलम, फल को जीव और पुद्गल दोनों ही भोगे। फल को कौन भोगेगा? जीव और पुद्गल। ऐसा होना चाहिए। सो इसमें अचेतन रूप प्रकृति के भी भोक्तापन का प्रसंग आया। यह प्रत्यक्ष में विरोध है, क्योंकि जब हमारी आत्मा जाती है शरीर से निकल के तो उसके संग कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ कर्म जाते हैं हमारे बांधे हुए। न पैडी न जीवो पुग्गल दव्वम करेदि मिच्छतम। यदि ऐसा कहा जाए कि एकांत से न तो प्रकृति ही करती है और न अकेला जीव ही इस कर्म को भाव मिथ्यात्व रूप करता है, तैमा पुग्गल दव्वम मिच्छतम तम तू न हो मिच्छा, तब पुद्गल द्रव्य ही मिथ्यात्व ठहरा। अब क्या कर दिया उन्होंने? बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया कि हमारी आत्मा का कोई दोष नहीं है, सारा दोष पुद्गल का है। लेकिन लास्ट में सारांश में निष्कर्ष करके बता दिया, क्या बता दिया? तब पुद्गल दव्वम ही मिथ्यात्व ठहरा। सो ऐसा कहना क्या मिथ्यापन नहीं है? किंतु मिथ्या ही है। अभी तक वो यही कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य को सब कुछ मान लेना कि सारा दोष उसी का है और सारे कर्म उसी को बंधेंगे, यह मिथ्यात्व है। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा सोचते हैं।
क्योंकि सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तत्वार सूत्र में, उसमें ऐसा ही लिखा गया है कि जीव और अजीव को एक मानने वाला, आत्मा और शरीर को एक मानने वाला, यह जीव मिथ्या दृष्टि होता है वही उसको एक मानता है, वरना आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह अहवा ऐसो जीवो उक्कल दवस्य पुण्यदिमिच्छतम, इस पूर्वोक्त वाक्य से विरुद्ध ही है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध ही है, फिर भी पर्यायार्थिक नय से कथिंचित परिणामीपन होने पर अनादिकाल से धारा प्रवाह रूप से चले आए कर्मों के उदय से, उन कर्मों के उदय के वश से यह जीव स्फटिक पाषाण के समान ही रागादि रूप उपाधि परिणाम को ग्रहण करता है। यदि एकांत से यह अपरिणामी ही हो तो फिर उसमें उपाधि रूप परिणमन कभी घटित नहीं हो सकता। स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प की उपाधि के द्वारा परिणमन कर जाने की शक्ति है, क्योंकि जपा पुष्प उस स्फटिक में उपाधि पैदा कर देता है, किंतु वही जपा पुष्प काष्ठादिक में उपाधि पैदा नहीं करता, क्योंकि वहां उपाधि रूप से परिणमन शक्ति का ही अभाव होता है। ऐसी ही बात जीव के विषय में भी कही जाती है। इस प्रकार एकांत से यदि ऐसा मान लिया जाए कि द्रव्य रूप मिथ्या प्रकृति ही कर्ता बनकर भाव मिथ्यात्व को कर देती है, तब फिर जीव भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं ठहरता है, एवं जीव में भाव मिथ्यात्व के न होने पर कर्म का अभाव आ जाता है, और कर्म के अभाव से संसार का अभाव आता है। सो यह प्रत्यक्ष। अब यहाँ तक सब लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ, मेरे ऊपर तो कर्म आएंगे ही नहीं, लेकिन आगे की तो वर्ड पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सो यह प्रत्यक्ष विरोध है। सब तरफ से आचार्य ने समझाने की कोशिश की है हमें। इत्यादि रूप से व्याख्यान द्वारा तृतीय स्थल में 5 गाथाएं पूर्ण हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू बहन जी, कल आपने जो है पद्यानुवाद गाया और हिंदी में अर्थ गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा, और आज आपने जयसेनाचार्य की संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद जो गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो निजानुभवी थे उनकी द्वारा लिखित टीका को पढ़ा, और आपने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण भी किया। बहुत अच्छा लगा। 170 आर्यखंड होते हैं, 170 ढाई द्वीप में, जम्बू द्वीप में, धात के खंड द्वीप पे, पुष्करार्ध में 5 भरत क्षेत्र, 5 एरावत क्षेत्र, 10 और 160 विदेह क्षेत्र, 170 आर्यखंड होते हैं। और हम तो समयसार स्वाध्याय ग्रुप में उपस्थित रहने वाले ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोग हैं, विद्यासागर सिंगर्स, पद्यानुवाद सिंगर्स के मिला करके 50-60 मान लो, तो अभी तो बहुत सारे जीव आ सकते हैं। हम सब 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे, कोई भरत क्षेत्र में बनेंगे, कोई एरावत क्षेत्र में, कोई विदेह क्षेत्र में, और बाद में सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा लगा। अब हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, उनके श्री चरण कमलों में सादर चरण स्पर्श, सादर पावा ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इन 5 गाथाओं में और भी जो रहस्य छिपा है और भी जो भाव छिपे हुए हैं वो जो है आप हमें समझाने की कृपा करें, क्योंकि कल आपने कहा था कि पारसनाथ भगवान के अगल बगल में बैठे रहोगे तो केवल ज्ञान होने का एक दिन अपने को भी जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा, और कल केवल ज्ञान दिवस है। इसलिए एक निवेदन तो मैं ये कर रहा हूँ, या तो आदरणीय मंजू जी जैन जयपुर कि आप पारसनाथ भगवान के कमठ के, मरुभूति के कमठ के 9 भावों का वर्णन करना कल, या और भी जो भाई बहन जिनके पास तैयार हों। मंजू जैन जी को इसलिए मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो सक्षम हो, वो कर लेंगे। और दूसरा पूजा भी आपको गाना है, तो मंजू जैन जी पारसनाथ भगवान के बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में बताने की कृपा करना, और स्थापना का छंद और केवल ज्ञान का छंद गाने की कृपा करना। और अब हम सब जो है प्रसन्न होकर के और सारा टेंशन छोड़ करके, टेंशन लेस होकर के, और परम आदरणीय भैया जी से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सादर वंदना निवेदन कर रहे हैं। और जब तक भैया जी मंगलाचरण पढ़ेंगे और अपने को मंगल आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब तक हम सबका यह दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम विनम्रता पूर्वक बैठे रहें। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है,
16 कारण पर्व प्रारंभ हो गया है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंद का जो ये समय आ गया है, तो सब भाई बहन इस देशना को बड़े ध्यान पूर्वक और उत्साह पूर्वक सुनने की कृपा करें। आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब, विनम्र प्रार्थना प्लीज। सिद्धे ओंकारं विनयं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः अमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरु सकल कलुस्मिन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम सर्वे श्रोतारे सावधान बंधु वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुवमचलं नवमं दधिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे पीतरागं जिन्नं नत्वा ज्ञानानंदे संपदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तीन प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों को सादर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, पंकज जी जो उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान है, उनके श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में बहुत प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ाने वाले, सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए मंगल आशीर्वाद प्रदान करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी केसी जैन भैया जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जिनके बड़े भैया दो भैया जी मुनिराज बन गए, उनके छोटे भैया आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब हमको समझा रहे हैं, ऐसे क्षपक राज मुनिराज 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। सब भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुका में भैया जी के श्री चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज आप हमें ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा सम्यक सम्यक्त्व जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो, क्योंकि आप सम्यक्त्व वर्धिनी संस्था के संस्थापक हैं और एक हाथी भी तीर्थंकर बन गया, पारसनाथ बन गया, सिंह भगवान महावीर बन गया। तो हमको ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें कि हम सब अतिशीघ्र तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। प्लीज भैया जी आपके आशीर्वाद सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है।
हाँ, आप लोग अब कभी हाथी नहीं बनेंगे, चिंता मत कीजिए। हाथी बन करके अब आपको संबोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आपको देव बन करके और सीधे समोसरण में जा करके और सीमंदर भगवान का ही मिलेगा संबोधन, है ना। सबके लिए ऐसा ही आशीर्वाद है। इसलिए सहायक क्षम्यत्व भवतु, अति शीघ्र सहायक क्षम्यत्व भवतु, और पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, आनंद भवतु। खूब खूब आनंद हो के लिए है। कलि चैत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई। ये लाइन जो है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे ही, जिसको बोलते हैं ना, गुनगुनाते रहते। तो और कोई छंद याद तो कभी रहता है, कभी नहीं भी रहता है, लेकिन ये माने अनायास ही ये लाइन मेरे को एक बनी रहती है। तो बात कल आ ही गई है, कलि चैत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई। कलि चैत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई। तो ये तो अब आ ही गया अपने पास में। अपना तो नजदीक किनारा एकदम पहुंचने वाले ही हैं। बस अब तो कहाँ वहां जाकर क्या करना है, बस इसी का चिंतन होता है कि वहां पर कैसे होंगे, और बाकी का यहाँ पर कैसे थे, इसका अब कोई चिंतन ही नहीं है। तो आज जो बात समय सार में समझाई गई है, उससे संबंधित एक बात ऐसी है कि यहाँ पर एक अभी सोनू दीदी ने स्फटिक की उदाहरण वाली बात यहाँ पर पढ़ी है। सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना नहीं होगा ठीक से, और सुना भी होगा तो क्योंकि थोड़ी सी भाषा है, तो इसलिए जल्दी से एक बार पढ़ने से सुनने से समझ में आती नहीं है। फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार पंडित जी नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद वाले आए थे कलकत्ता में, जिस समय आचार्य वर्धमान सागर महाराज का संग बेलगछिया जी में था, और वहां पर स्वाध्याय चल रहा था। तो वो 3-4 दिन वो भी उस स्वाध्याय में बैठते थे, और बहुत अच्छा उनका तो विशेष ज्ञान था ही। वो तो एक माने हुए प्रसिद्ध एक उनकी चर्चा में बराबर जाता था। तो उसमें उन्होंने ये स्फटिक वाली उदाहरण के ऊपर में थोड़ा सा ना मंतव्य दिया। उन्होंने बताया कि अपने यहाँ 3 उदाहरण कर्मों के साथ में जीव की क्या अवस्था है, उसको लेकर के 3 उदाहरण थोड़े से मुख्य रूप से समझाए जाते हैं। खान पत्थर, स्वर्ण पाषाण, एक दूध गाय के थन से निकले हुए दूध का, और एक ये स्फटिक का। और भी कोई उदाहरण तो अनेक बनते हैं, कोई बात नहीं है जीव के और कर्मों के उसके, लेकिन ये थोड़े से चर्चित रहते हैं। तो स्फटिक के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा जो एक उदाहरण बनाया गया हुआ कि जपा कुसुम अलग पड़ा है और स्फटिक में उसका प्रकाश हो गया। तो यह खाली ये द्रव्य दो, जैसे निकले हुए थन और पाषाण वाले तो 2 द्रव्य नहीं है, वो एक है। लेकिन इसमें जो है द्रव्य 2 सामने दिखा करके ये उदाहरण बनाया गया है। परंतु जैसा कि यहाँ भी बताया गया, भी इसको आप फिर से जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात यहाँ से और समझ में आएगी। वो मुझे सीन याद आ गया पंडित जी साहब वाला, नरेंद्र प्रकाश जी साहब वाला। संसारी जीव तो स्फटिक का होते हुए भी वो परछाई ही, माने जिसमें जवाब की परछाई पड़ी हुई है, उसकी परछाई कभी हटी नहीं है। हाँ, ऐसा जो उदाहरण से ऐसा यदि कहीं समझ में आ जाए कि वो तो बाद में रख दिया गया है किसी ने फूल, इसलिए वो पीला हो गया है, लेकिन वो जो पीला हो रहा है या लाल हो रहा है, जो भी हो रहा है, स्फटिक मणि हो रहा है, वो अनादिकाल से ऐसा ही हो रहा है। ये बात याद रखें। मानी उन दोनों उदाहरण को भी इसके साथ मिलान करते हुए चिंतन करना, ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि उन 2 उदाहरण में तो वो क्या है कि वो मिक्स है, इसलिए अपन इस उदाहरण साथ में थोड़ा अलग
तरीके से समझ में आती है बात। लेकिन इसमें क्योंकि वो जब आपको बाहर पड़ा हुआ है, तो ये उदाहरण बाहर पड़ा हुआ है के लिए, न कि मैं पट्टिक की तरह से शुद्ध हूं। आप शुद्ध हो, जिस अपेक्षा से शुद्ध हो उस अपेक्षा से शुद्ध हो। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम से शुद्ध मान करके, और अब ये जो 4 या 5 गाथाओं के माध्यम से यहाँ एक एक करके आपको बता दिया गया कि भैया वो मिथ्या प्रकृति का काम मिथ्या प्रकृति में हो गया, समित प्रकृति हो गया, या जीव ने और समित प्रकृति ने या मिथ्या ने मिलकर के कर लिया, या दोनों ने ही नहीं किया। इस प्रकार से तुम यदि अपनी अपनी धारणा बना लोगे, या ऐसे समझा दोगे, या समझ लोगे, या इस प्रकार का आप यदि व्याख्यान कर दोगे, अपेक्षा नहीं बताओगे, तो हम उस पर इंट्रोगेशन करेंगे, उसका क्वेश्चन मार्क करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि ऐसी क्या दिया इन्होंने, वो लाइन देखो याद, ऐसी हिंदी में आचार्य श्री ने दिया, किंतु नहीं वो जिन देशना, वो जिन देशना ऐसी नहीं है। तो जिन देशना क्या है साहब? जिन देशना तो यही है कि संसारी जीव जैसे थन से निकले हुए दूध में पानी और दूध मिला हुआ है, जैसे हेम पाषाण जो है उसमें वो मिट्टी ही ऐसी है जिसमें सोना बन सकता है, लेकिन वो सोने युक्त ही, युक्त मानी किसी ने मिलाई नहीं है, वो है ही वैसी है। हाँ, ये संसारी जीव है ही वैसा, जैसे दूध निकला है थन से वो है ही ऐसा। इसी प्रकार से जपा कुसुम के साथ भी स्फटिक मणि का जो संबंध है वो अनादिकाल से बाहर से रखा हुआ नहीं है, बाहर से रखा हुआ होने के कारण से है, लेकिन है उसी में, वो ललाई उसी में है और पिलाई उसी में है, बाहर रखा हुआ है। ये बात तो सही हो, इस क्योंकि वो द्रव्य भिन्न है, उसका परिणाम है। लेकिन अब आप ये कह दो कि उसका परिणमन उसमें हो रहा है, हैं? अब देखो इस उदाहरण से थोड़ी क्या हो जाती है, होने का चांस रहता। बात नरेंद्र जी पंडित क्या की, बोले इस उदाहरण से थोड़ा सा भ्रम होने का चांस रहता है कि कह दिया कि वो तो उसका काम उसमें है, हैं? फूल का काम फूल में है, वो तो बाहर पड़ा है, और काम स्फटिक में है, वो तो शुद्ध ही है, वो उसमें हो रहा है इसलिए इसमें हो रहा है। तो उसमें हो रहा है इसलिए इसमें हो रहा है, ऐसा एकांत से कर लेने से क्या हो जाएगा, ऐसा एकांत से कर लेने से फिर आत्मा ने कुछ किया है ऐसा तो कोई बनेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए ये जो तीनों उदाहरण है ना श्रीमान, ये तीनों उदाहरण पुद्गल के हैं, याद रखना। वो चाहे पाषाण की बात हो, चाहे से थन से निकले हुए दूध की बात हो, चाहे स्फटिक की बात हो, ये तीनों उदाहरण तो पुद्गल के ही हैं। जीव में और पुद्गल में ऐसे उदाहरण यदि आप एकांत से मान लेंगे तो भैया दोनों की शक्ति का भी तो कोई अर्थ है, दोनों जीवती है और पुद्गल की भी क्रिया होती है। ये बात तो अपने को याद रखना पड़ेगा। अब भी ऐसा, इसलिए भाव कर्म शब्द बताया गया। ये भाव कर्म को समझाने के लिए ही ये 5 गाथाएं बनी है। कल भी अपन ने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी, भाषा तो सबने इसमें पढ़ ली है और कल भी पढ़ा दिया था, अर्थ भी बताया गया था, और आज आपने अर्थ और पूछ करके पढ़ करके भी सुनाया है। इसको 2-3 बार आप पढ़ते रहिए, इससे सबके पास में ग्रंथ जी हैं, इसलिए पढ़िए। मैं आज अपने को इसकी हिंदी जो गुरुदेव ने बनाई है वो कल छूट गई थी, उसी को आगे बढ़ा देते। मिथ्यात्व की प्रकृति पापिन जो कहाती, मिथ्यात्व मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेत ना हो, स्वीकार किंतु नहीं हो वो जिन देश ना हो।
है ना, याद रखना। कुटुंब में वो पीलापना या लालपना, तो उस स्फटिक मणि में भी ऐसी विशेषता है कि बाहर में लाल या पीला होने से वो लाल पीला होता है। आज उस स्फटिक मणि की जगह पर यदि मान लीजिए आपने कोई आपका पुस्तक ही रख दिया, अब उसके सामने आप लाल फूल रखो, चाहे पीला फूल रखो, चाहे काला फूल रखो, वो तो पुस्तक तो होने वाली नहीं है। तो वो स्फटिक मणि का ही उदाहरण क्यों दिया? वो स्फटिक मणि का ही उदाहरण इसलिए दिया कि स्फटिक मणि में ऐसी विशेषता है कि उसके सामने यदि कोई जो चीज रखी, कोई जिस रंग की रखी गई, उस रंग में वो दिखेगी। इसी प्रकार से जीव में भी वो विशेषता है, याद रखिएगा। जीव में भी वो विशेष रूप से परिणमन करने की विशेषता है। इसलिए भाव कर्म जीव में होता है, भाव कर्म जीव में होता है। जीव में वो शक्ति जब तक विद्यमान है, भाव कर्म रूप से परिणत हो रही है, वो शक्ति समाप्त करनी पड़ेगी। क्या समझे? इसलिए बताए होते हैं, उनको सिद्ध भगवान कहते हैं। द्रव्य मुक्त, अब द्रव्य कर्म से मुक्त है, ये तो द्रव्य हो गए, भाव कर्म से भी मुक्त होना पड़ेगा। भाव कर्म आत्मा में हो रहा था, और आत्मा स्फटिक मणि नहीं है। आत्मा वो दूध खोया नहीं है। आत्मा जो है वो सोना नहीं है, वो पुद्गल के उदाहरण है। आत्मा जीव है, और जीव का उदाहरण जीव के तरीके से समझना पड़ेगा। जीव के उदाहरण से समझने के लिए आपको ये क्या, ये आज ने उसको कहा बार बार कि इसको और समझाइए, और समझाइए, और समझाइए। पूरा 1 घंटा जो है उससे इस बात को लेकर के अच्छी तरह से समझाने के लिए आया। तो आज मेरे को वो चीजें जो है थोड़ी सी जुगाली हो रही है, ज्ञान में आ रही है, क्योंकि मैं कोई इस तरह की विशेषताएं कहीं पर मिलती है तो उनको मैं बहुत जोर से अंदर में स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि वो चीजें बहुत काम वाली होती है। इनसे क्या चीज का, जिसको कहते हैं कि वो कंसेप्ट क्लियर वाला मैटर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने उस बात को आज आपके सामने रखा है। तो सबके यदि अच्छा हो, क्या बोलते हैं, दरवाजा खिड़की सबकी खुल जाए तो केवल ज्ञान जल्दी से कल अपने को मिलने के लिए अपन तैयारी कर लेंगे। तो कार्य का वह बनी कि अचेतना हो स्वीकार, किंतु नहीं हो जिन देशना हो, ऐसी जिन देशना नहीं है। सम्यक की प्रकृति पुद्गल को सुहाती, सम्यक मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचीत ना हो, स्वीकार पे न यह जिन देशना को। जिन देशना को स्वीकार नहीं है, आपकी बात आपके पास ही रखो। बोलेंगे जो जिन देशना वाले होते हैं, वो ऐसे बोलेंगे। कोई उनके सामने इस प्रकार की बात लेकर के आएगा, आचार्य श्री के पास में बहुत सारे लोग लेकर के अपनी अपनी बात आते हैं, तो फिर ज्यादा तर्क करते हैं तो उनको बोलते भैया अपनी बात अपने पास रखो, हमको तो हमारी बात अपने पास रहने दो, बस इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा आप करने के तो सब लोग अपने आप ही जो है छुड़ के निकल जाते हैं। भैया जिन देशना अच्छी नहीं है। ये सम्यक के बारे में भी यहाँ पर एक प्रश्न उठा करके समझाया गया था कि भाई ये सम्यक प्रकृति को, जैसे एक प्रश्न दिया था ना, इस पर प्रश्न होता है कि सम्यक प्रवृत्ति तो कर्म का भेद है, जो कि सम्यक तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के भेद से 3 प्रकार के होने वाले दर्शन होने का प्रथम भेद है। वह सम्यक दर्शन कैसे है, क्योंकि कहा था ये कैसे हो सकता है, ये पहले तो वहां से ऊपर